नमस्ते। भक्ति सरिता फॉर सनातन के सभी प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की गहराइयों को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे शनि अमावस्या 2025 के बारे में, जो शनिदेव की कृपा पाने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। जब ये तिथि शनिवार को पड़ती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है, जो कई मायनों में खास होती है। साल 2025 में शनि अमावस्या 23 अगस्त शनिवार को है। हालांकि भाद्रपद अमावस्या 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:55 पर शुरू होगी और 23 अगस्त शनिवार को सुबह 11:35 पर समाप्त होगी। इस दिन शनिदेव और पितरों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इसे शनिदेव और पितरों को समर्पित बताया गया है। 2025 में 3 शनि अमावस्याएं हैं। पहली 29 मार्च को चैत्र भूटड़ी अमावस्या थी, दूसरी 27 मई को ज्येष्ठ अमावस्या थी और तीसरी आज के दिन 23 अगस्त को भाद्रपद अमावस्या है। जब अमावस्या शनिवार को आती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये दिन शनि 7.5 या ढैया से गुजर रहे लोगों, करियर में रुकावटों का सामना कर रहे लोगों या रिश्तों में तनाव का अनुभव करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस विशेष दिन के महत्व, शनिदेव से जुड़े पौराणिक रहस्यों, पूजा विधि, मंत्रों और दान के महत्व को समझते हैं। शनिदेव का जन्म और उनके न्यायाधीश बनने की कथा कई पुराणों में वर्णित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी, जो सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। इस समस्या से बचने के लिए संज्ञा ने अपनी हमशक्ल छाया, जिसे संवर्णा भी कहा जाता है, को बनाया और उसे अपनी जगह रहने को कहा। संज्ञा स्वयं पृथ्वी पर अश्व यानी घोड़ी के रूप में तपस्या में लीन हो गईं। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी और उनके मिलन से शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ वह शनिवार और अमावस्या तिथि थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शिव की कठोर भक्ति में इतनी लीन थी कि उन्होंने खाने पीने की सुध तक नहीं ली। भूख, प्यास और धूप गर्मी सहने के कारण इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शनि पर पड़ा और उनका रंग काला हो गया। शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने संज्ञा यानी छाया को ही संज्ञा समझकर कहा कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। जब सूर्यदेव को पता चला कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह छाया रह रही थी, तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया और वे छाया और शनिदेव को छोड़कर संज्ञा की तलाश में चले गए। बड़े होने पर शनिदेव ने प्रण किया कि वे अपने पिता सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनेंगे। शनिदेव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद दिया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि नवग्रहों में उनका विशेष स्थान और सम्मान होगा और तीनों लोकों में कोई भी उनके न्याय से नहीं बच पाएगा। वे सभी जीवों के कर्मों के आधार पर न्याय करेंगे। स्कंद पुराण में बताया गया है कि शनिदेव ने सूर्यदेव से 7 गुना अधिक शक्ति, 7 गुना बड़ा मंडल और श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन का वरदान मांगा था। शिव जी ने उन्हें काशी में तपस्या करने और शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी, जो आज काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। शनिदेव और श्री कृष्ण की भक्ति का रहस्य। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब वे युवा हुए तो उनका विवाह चित्ररथ की कन्या, जो सती, साध्वी और परम तेजस्विनी थी, उससे हुआ। शनिदेव श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वह अपनी पत्नी को भूल गए। एक रात उनकी पत्नी ऋतु स्नान कर संतान की इच्छा लेकर उनके पास आई, लेकिन शनिदेव भक्ति में लीन रहे। प्रतीक्षा करते करते उनकी पत्नी थक गईं और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। क्रोध में उन्होंने शनिदेव को शाप दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उनके पास शाप को पलटने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए शनिदेव अपना सिर नीचा रखने लगे ताकि उनकी दृष्टि किसी पर न पड़े। यह कथा दर्शाती है कि शनिदेव की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति कितनी गहरी थी और उनके इस समर्पण ने उनकी पत्नी के शाप का कारण बना। शनि अमावस्या धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये शनिदेव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और उनकी कृपा पाने का एक सुनहरा अवसर है। ये दिन शनि दोष, साढ़े साती
और ढैया से मुक्ति के लिए विशेष है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने से उनके क्रोध से रक्षा हो सकती है। पुराणों के अनुसार शनि अमावस्या पर शनिदेव को प्रसन्न करना आसान है। ज्योतिष शास्त्र में ये दिन शनिदेव और पितरों को समर्पित है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये तिथि पितृ पूजन, तर्पण और पिंडदान के लिए उत्तम है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उन्हें इस दिन विशेष कर्मकांड और दान करना चाहिए। इस दिन किए गए श्राद्ध से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। शनि अमावस्या कालसर्प योग जैसी शनि संबंधी बाधाओं से मुक्ति पाने का भी महत्वपूर्ण समय है। इस दिन व्रत, उपवास और दान से बड़ा पुण्य मिलता है। शनि अमावस्या पर कुछ विशेष कार्य करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जबकि कुछ गलतियां जीवन भर बुरे परिणाम दे सकती हैं। शुभ कार्य, पूजा और दान। शनिदेव को सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज अर्पित करें, जिसमें काले तिल और सरसों का तेल मुख्य है। शनिदेव की कृपा के लिए चींटियों को देसी खांड खिलाएं। ऑफिस या घर पर काम करने वालों को चाय पिलाएं। अन्न का दान अवश्य करें। काले तिल, तेल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल, काला कपड़ा, कंबल या नीले फूल का दान शुभ है। मंत्र जाप और पाठ। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 108 बार मंत्र जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें, इससे शक्ति और ज्ञान मिलता है। शनि अमावस्या पर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी करें, इससे शनिदेव और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यात्रा के दौरान शनि नवाक्षरी मंत्र या कोणस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, सौड़े, शनिश्चरो, मंडह, पिपला देन संस्तुता का जाप करें। अन्य धार्मिक गतिविधियां। पवित्र नदी या जल में स्नान करें। शनिदेव को नीले फूल, बेल के पत्ते और अक्षत अर्पित करें। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। गरीब, मजदूर, जरूरतमंद, कुत्ता या कौवा घर के द्वार पर आए तो उन्हें भगाएं नहीं, बल्कि उनकी सेवा करें। वर्जित कार्य, किसी के साथ छल, धोखा या कपट ना करें। शनि अमावस्या पर देर तक सोना, नाखून या बाल कटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस दिन नमक, तेल या लोहा खरीदना अशुभ है और धन हानि हो सकती है। अमावस्या की रात शमशान घाट, कब्रिस्तान या सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है, क्योंकि इससे पितरों की कृपा नहीं मिलती और शनिदेव अप्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन किसी को तन या मन से दुखी ना करें और ना ही पेड़ों की कटाई छटाई करें, इससे पितृदोष लगता है। धर्म नगरी उज्जैन में हर पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 23 अगस्त 2025 को शनिश्चरी अमावस्या भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर है। इस दिन लाखों श्रद्धालु उज्जैन की शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान कर शनि नवग्रह मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपने पहने कपड़े और जूते चप्पल को पनौती या रोग के रूप में घाट पर या मंदिर के बाहर छोड़ जाते हैं। आज के दिन 23 अगस्त को सूर्य, चंद्र और केतु सिंह राशि में युति बनाएंगे, जो पितरों के लिए उत्तम स्थिति है। वर्तमान में शनि मीन राशि में वक्री हैं, इसलिए 7.5 या ढैया से प्रभावित लोगों को सावधान रहना चाहिए और शनि की आराधना, पाठ और दान करना चाहिए। उज्जैन को पृथ्वी का नाभि स्थल माना जाता है, जहां साक्षात महाकाल विराजमान है। इस पवित्र धरा पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। तो शनि अमावस्या कर्मफलदाता शनिदेव की कृपा पाने, पितरों को प्रसन्न करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने का महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप शनि अमावस्या पर कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान करते हैं? हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहें। नमस्ते।